आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर हमारी होती क्या है आखिर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। तो इलेक्ट्रिक पावर जो हमारी होती है वो एनर्जी को, कोई भी पावर हो, अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी पावर नहीं होगी। तो हमारी जो एनर्जी यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है हमारी, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो जो हमारी काम करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको अगर इंग्लिश में हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। क्या? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये तो हो गई एक नॉर्मल डेफिनेशन की, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग डेरिवेशन के टर्म में लिखना चाहे तो क्या हम लोग लिखेंगे? तो डेरिवेशन के टर्म में अगर हम देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रिक पावर का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है P=W/T। ठीक है, तो यहाँ पे W हमारा क्या होता है, ये होता है वर्क। ठीक है, जो हम कार्य करते हैं। T होता है हमारा टाइम। ठीक है, ये हमारा टाइम होता है। और P हमारी क्या होती है यहाँ पे, पावर्स। तो पावर को हम P को हम पावर को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें अपन तो लिख सकते हैं क्या, कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूम किसके द्वारा, कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक पावर जो होती है हमारी, किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम, या फिर जो भी हम द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हमारा जो होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में अगर हम किसी भी सर्किट में किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्किट की बात हो गई ना। ये जो पहली हमारी डेफिनेशन थी वो तो एक जनरल की बात है, वो आप पर भी लागू होती कि आप जितना काम कर लेते हैं किसी समय में, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क। जितना वर्क आप कर लेंगे वही हमारी क्या होगी, पावर होगी तुम्हारे लिए। यहाँ पे पावर होगा, केवल पावर होगा, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, केवल पावर। इलेक्ट्रिक तो तब आएगी ना जब सर्किट हमारा आएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी एनर्जी को आप आप हैं, मतलब आप ही की बात कर लें, तो अगर आप ही कोई वर्क किसी भी टाइम पीरियड में अगर कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, किसी भी वर्क करने की जो आपके अंदर क्षमता होगी वही तो पावर होगी, वरना आपके पास पावर क्या रहेगी। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे तो किसी इलेक्ट्रिक, जो हमारी रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि जो हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हमारी रेट होगी, मतलब कितनी हम एनर्जी कंज्यूम कर ले रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर। जैसे आपने देखा होगा मोटर होती है, बल्ब होता है, कितने मोटर कहते हैं ना, 2 हार्स पावर की है, इतने पावर की है। ठीक है, एक वैल्यू होती कि 2 हार्स पावर, 5 हार्स पावर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, क्षमता है क्या करने की, एनर्जी कंज्यूम करने की। तो हर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, सब क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करके आपको किसी न दूसरे फॉर्म में देते हैं। बल्ब लाइट के फॉर्म में एनर्जी देता है, हमारी आयरन हो गया, हीटर हो गया, ये सब किस में देते हैं, थर्मल एनर्जी आपको देते हैं कंज्यूम करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, थर्मल एनर्जी में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वाट। ठीक है, और यहाँ से हम लोग W जो हमारा वर्क है उसके हिसाब से भी हम लोग यूनिट लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड। तो जैसे हमारी वर्क की क्या होती है, जूल, तो टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक वाट भी होती है, तो वाट हमारी ज़्यादा चलती है, जूल पर सेकंड। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा
तब उसी में दिया जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको वाट का याद करते हैं, जूल पर सेकंड नहीं याद करते हैं, ठीक है। तो जूल पर सेकंड हमारी होती है। तो हम मान लेते हैं कि हमें पता करना है, जैसे कि हम लोग अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल लगाते आए हैं या जितने भी हमने डायग्राम जो भी हमने डेरिवेशन किए हैं उसमें हमने देखा होगा कि एक को लेकर हमने कैलकुलेशन किया है ना। एक एनर्जी, एक एम्पियर की करंट क्या होती है और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, ऐसे करके हमने देखा होगा। डेफिनेशन भी हमने लिखाई थी और उसको भी किया था। वैसे सेम यहाँ पे भी करना है कि अगर हम 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में करते हैं तो कितनी पावर आएगी, ठीक है। तो अगर हमारा गिवन दिया हो ऐसे करके कि आपको क्या करना है, 1 जूल कार्य करना है, W बराबर कितना, 1 जूल, 1 जूल कार्य करना है, T बराबर कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो हम लोग कितनी पावर जनरेट करेंगे, तो P इज इक्वल्स टू हम लोग देखें तो 1/1 हो जाएगा ना, जैसे कि हमने फार्मूले में देखा 1/1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1 वाट की पावर हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। 1 वाट की पावर हम लोग जनरेट करेंगे। तो इसको अगर हम लोग डेफिनेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इफ़ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट विल बी 1 वाट। मतलब ये कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम 1 जूल पर सेकेंड के हिसाब से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वाट की पावर होगी, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिखे देता हूँ यहाँ पर। इफ़ क्या है, इफ़ इन एन लगाए थे तो आपने वो पढ़े होंगे आर्टिकल वगैरह, उसमें एन के हिसाब से लग रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट विल बी कितनी हो जाएगी हमारी, 1 वाट, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम 1 जूल का वर्क करते हैं पर सेकंड में तो हमें कितना पावर मिलेगी, 1 वाट की पावर मिलेगी, ठीक है। यानी W/T इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। तो हमारी पावर बराबर क्या हो जाएगी, 1 वाट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन किसका, इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी पावर निकाल लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि पावर तो हमने वर्क के टर्म में निकाल ली है, ठीक है। अब हमें निकालना है किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हमें करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हम लोग उनके टर्म में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखाते हैं कैलकुलेटिंग, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्या, कैलकुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला हम किस में कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। किस में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ किस में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, किसमें, इलेक्ट्रिक करंट किस, ठीक है। इसके टर्म में हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है कि एक सर्किट है जिसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जिसका V है एंड करंट किसमें, उसमें I फ्लो कर रही है किसी सर्किट में, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा सर्किट है तो मान लेते हैं उसमें, तो फार्मूला हमें पता है क्या होता है। तो उसमें बहने वाली एनर्जी हमारी कितनी होगी, तो उसमें की एनर्जी कितनी होगी हमारी जो बहती है हमारी, W इज इक्वल्स टू क्या हमने एनर्जी निकाली थी, VIT, ठीक है। VIT हमने निकाली थी। हमारा पावर क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पावर क्या होता है, W/T, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग W की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे तो हमारा P इज इक्वल्स हो जाएगा VIT अपॉन कितना हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर कितना बचेगा हमारा, VI। तो ये हमारा किसके टर्म में हो गई पावर, ये किसके टर्म में हो गई हमारा, ये हो गया हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म में पावर हो गई, ठीक है। इसका हम एक और यूनिट लिख सकते हैं क्या, वोल्ट एम्पियर। कितना, वोल्ट एम्पियर। किस, क्योंकि मैं करंट की वोल्टेज का वोल्टेज की हमारी जो यूनिट होती है और करंट की यूनिट होती है उसको मिला के हम वोल्ट एम्पियर भी यूनिट इसकी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके टर्म में हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। अब मैं पूरी हेडिंग नहीं डालूंगा, बस केवल इतना लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड किसके टर्म में, रेजिस्टेंस, ठीक है। इनके टर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा पावर आई है वो कितनी आई है। मान लेते हैं कि किसी ओम्स लॉ हम लगाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ ओम्स लॉ लगाते हैं, जो हमारा पावर आई है क्या, P इक्वल्स टू वी आई, जो हमारी पावर है इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो हम V की वैल्यू रख दें, लेकिन नहीं रख सकते क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस में निकालना है, तो I की वैल्यू रखेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो P इक्वल्स टू V इंटू वी बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर। तो ये किसके टर्म में होगी, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हमारी क्या होगी, पावर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी यूनिट वॉट आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप यूनिट बना सकते हैं, क्या हो जाएगी, वोल्ट अपॉन ओम, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप अगर न्यूमेरिकल, अगर आपको जो 4 नंबर, जो 1 नंबर में नहीं पूछा जाता है ऑप्शनल, वहाँ पे आपको ऐसा दिखे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखिए, केवल वॉट का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं किसमें पावर। अब हमने रजिस्टर वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में देख लिया। अब लोग करंट और रेजिस्टेंस के बीच में देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर किसके टर्म में, करंट एंड रेजिस्टेंस के टर्म में, इनके टर्म में हम लोग देखते हैं पावर, ठीक है। तो वही सेम हम लोग उठा लेंगे वहाँ से, P इक्वल टू वी आई था, ओम्स लॉ हमने लगाया था, V बराबर आई आर, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर पुट कर देंगे, P इक्वल टू आई आर डॉट मल्टीपल आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये हमारी एक पावर हो जाएगी। तो यहाँ भी वॉट। तो ये 3 तरह की पावर होती हैं तुम्हारी, जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें, न्यूमेरिकल लगाने में, सब न्यूमेरिकल करने में लगाएंगे, ठीक है। और जो भी डेरिवेशन किया जाएगा, या हमें क्वेश्चन भी पूछा सकता है इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ, या दोनों, करंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें भी आपको पूछा जाए आप तीनों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और अगर हम लोग छोटी सी एक यूनिट देख लेते हैं कि हमारी जो यूनिट क्या होती है, अगर 1 किलो वाट होता है तो इतने 1000 वाट होता है, ठीक है। 1 किलो वाट हमारा किसके बराबर होता है, 1 किलो वाट अगर हमारा है तो किसके बराबर होगा, 1000 वाट के, ठीक है। ये आपको उसमें आएगा, न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो आपको इससे पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसी को, ठीक है। अगर 1 मेगावाट पूछा जा रहा है, 1 मेगावाट, तो हमारा ये होता है 10 की पावर 6 में, ठीक है। ऐसे होता है। और एक हमने शुरू में अभी बताया था कि आप मोटर जानते होंगे कि 2 हार्स पावर की है, 3 हार्स पावर की है, 1 हार्स पावर की है। तो 1 हार्स पावर इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 746 वाट, ठीक है। कितना होता है 1 हार्स पावर हमारा जब होगा तो 746 वाट का होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी आप हो सकता है कि हॉर्स पावर में चीज़ें दे दी गई हों, फिर आपको वाट में कन्वर्ट करके तब उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। या फिर आपको वाट में दिया गया होगा तो पूछ लेगा कि आप इसको किलो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करके आंसर बताइए, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं।